वेलकम दोस्तों, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अच्छे अच्छे व्यू दिखाता रहूँगा, तो उसी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आज धर्मकोट, ये मैक्लोडगंज से 4-5 किलोमीटर ऊपर है ये जगह। यहाँ पे हमारा काम चला हुआ है। ये क्या हुआ कि कल परसों शायद आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक भूकंप आया था 4.3 की तीव्रता के हिसाब से। तो उससे क्या हुआ, ये जो आपको मेरे पीछे क्रैक्स दिख रहे हैं छोटे छोटे ना, ये क्रैक्स आ गए। तो ये पूरा ऊपर का एरिया हिल गया। नीचे इसकी हाइट कितनी है, ये कम से कम भी मैं 5वीं-6वीं मंजिल पे हूँ। ये देखिए, ये क्रैक्स आने से ये पूरी छत हिल गई थी। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा काम चला हुआ था, तो मैम घबरा गए। तो उनको लगा कि कहीं ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। ये देखो, ये सारा क्रैक आने से ये सारा एरिया, ये देखो, ये सारा एरिया निकल गया। ये ऐसे ही यहाँ पे भी आया ये क्रैक बना सकता है। तो इसलिए हमें इस एरिया को डिसमेंटल करना पड़ रहा है। ये छत भी हिल गई, इसीलिए हमें इसको, ये देखो, इस एरिया को हमें इसलिए डिसमेंटल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी वैसे भी लोहे का स्ट्रक्चर बन रहा है। मैं दिखा, ये देखो, ये सारा जो स्लैब है लोहे का है, सारा स्ट्रक्चर लोहे का बन रहा है। तो यहाँ से जो लड़के हैं वो देखो, वो नीचे से लोहा जो है वो उठा रहे हैं और रस्सी के सहारे यहाँ तक ला रहे हैं। तो आप साथ साथ मौसम का आनंद लीजिए। मौसम देखिए कैसा है। आज तारीख है 8 जुलाई। अब आप जिस शहर से हो, आप बताना कि उसका टेम्परेचर कितना है। हमारे यहाँ तो टेम्परेचर 22 डिग्री है। अब आप बताना कि आपके वहाँ का टेम्परेचर कितना है। ये देवदार के पेड़ हैं। ये हमें टॉप दिख रहा है देवदार का। ये इसको नीचे से दिखाता हूँ मैं आपको। अब आप आइडिया लगा लो कि ये देवदार का पेड़ कितना ऊंचा होगा। ये हम टॉप पे हैं। ये टॉप भी मेरे से भी ऊपर चला गया कितना, पर इसकी हाइट ऐसे ये एक नहीं हज़ारों पेड़ हैं। सो इसलिए दोस्तों, पेड़ लगाते रहो, अपने आसपास पौधे ज़रूर लगाओ, जिससे कि आपको एक अच्छा वातावरण मिलेगा। स्वच्छ पानी तभी मिल पाएगा, स्वस्थ तभी रह पाओगे जब आप अपने आसपास पेड़ लगाओगे। ये देखो, इस पेड़ की खासियत है, इसको हम पहाड़ी में बोलते हैं चिरोटू। ये देखो, ये देवदार में से निकलता है। ये जलाने के भी काम आता है। ये चिरोटू अपने आप सूख के गिर जाते हैं सारे, फिर ये जलाने के काम आते हैं। अभी यहाँ से कुछ इतना बड़ा व्यू नहीं दिखेगा, जो मैंने आपको पिछला व्यू दिखाया था वैसा व्यू नहीं दिखेगा। पर हम अभी ऐसे टॉप पे हैं, ऐसी जगह पे हैं जहाँ से कि आपको हर चीज़ बहुत दूर दिखने वाली है। बहुत दूर मतलब हम बड़ी हाइट पे आ गए ना, तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा इतना दिखाई नहीं देगा। बाकी मैं यहाँ भी आपको दिखाता हूँ जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम लोगों ने ग्रेनाइट की चौखट लगाई थी। ये चौखट का काम कंप्लीट हो गया है, ये वाला। ये देखो, ये पूरा हमने इसको बैंड मार के लॉक करके, पूरा लॉकिंग सिस्टम में इसको हमने लॉक किया है। इसका एक मेरे पास शॉर्ट वीडियो है जो मैं दिखाऊंगा आपको। ये सभी विंडोज़ लग चुकी हैं, ये सारी की सारी। अब हमारा जो है
ये वॉशरूम है, ये काम अभी होना काफ़ी बाकी है। ये देखो ऊपर डिसमेंटलिंग का काम चला हुआ है। ये पिलर जाएंगे ऊपर लोहे के, उसके लिए तोड़ रहे हैं इसको। ये देखो ये पूरा लॉक किया गया है दोस्तों इसको। ये मेरे को आपको मैं एक वीडियो शॉर्ट वीडियो डालूंगा, आप उसमें देखोगे कि इसको पूरी तरह से लॉक करके फिर लगाया गया है। अब विंडोज़ हमारी रेडी है, तो आपको ले चलेंगे आगे। है एक, ये भी एक कॉटेज बना हुआ है, विला बना हुआ है। इसका भी काम हमने किया है, इसको मैं नेक्स्ट टाइम में दिखाऊंगा आपको। अभी आपको फ़िलहाल यही दिखाते हैं जो हमने प्रेजेंट, जो साइट हम काम कर रहे हैं। अलग अलग साइट, अलग अलग जगह पे। कल मैं कहीं और था, आज मैं कहीं और हूँ। अलग अलग जगह पे आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये यहाँ से टूटा था, जब भूकंप आया था तो ये हिस्सा निकल गया था ऊपर से। फिर इसको इन्होंने दीवार को तोड़ना ही पड़ा, इनको ऊपर तोड़ रहे हैं इसको। हमने वाटर प्रूफिंग की थी तो इसलिए ये पूरे का पूरा पैच ही बाहर आया है। वाटर प्रूफिंग के लिए पूरा पैच। ये देखो जाली नीचे निकलती जाएगी, ये पैच ही निकलेगा। अभी गिरने वाला है शायद। ध्यान से करना, नीचे ना गिर जाए। ईश्वर देखना नीचे ना गिर जाए यहीं पे। तो आज हम एक मशीन भी लेके आए हैं। वो मशीन देखो, मशीन नहीं है, वाइब्रेटर है बेसिकली। ये देखिए अच्छी क्वालिटी का वाइब्रेटर है ये जो हम लेके आए हैं आज। इसको चला के दिखाओ। इसमें 2 बैटरी मिली हमें साथ में, इसके साथ हमें ये 2 बैटरी है अटैच्ड है इसके साथ। इसको ऑन करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे और इसको ये टच में है, तो जैसे ही इसको करेंगे ये वाइब्रेशन करना शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली टाइल वाइब्रेटर है। पहला पुराना हमारा ख़राब हो गया था तो मैंने इनको लड़कों को नया लेके दिया। ये पोजीशन, इसमें सभी पोजीशन है। देखो ये देखो, आपको ये साउंड आया आपको ना, स्पीड, ये स्पीड है इसकी। ये जितना हम कम करते जाएंगे उतना वाइब्रेशन कम होता जाएगा, जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू टाइल पोजीशन ये लाए हैं हम आज। इनको नया लेके दिया है। इसके साथ हमें 2 बैटरी मिली और एक चार्जर मिला और एक इसका बॉक्स मिला। ये कंप्लीट। सो ऐसे ही अगर कोई मेरा भाई काम करता है तो ऐसे ऐसे टूल भी आप रखो ताकि आपका काम भी अच्छा चले। अच्छे टूल होंगे तो आप ऑब्वियसली अच्छा काम करोगे। ये देखो मुझे क्या मिला। ये अगर कोई हिमाचली हैं वही जानते होंगे कि इसका इस्तेमाल किस लिए होता है। अगर आपको पता है कि इसका इस्तेमाल किस लिए होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप कमेंट करें और बताएं कि ये किस यूज़ के लिए होता है। ये देखो इसकी साउंड देखना। पहले पानी भरा होता था। हैं? इसमें पहले पानी भरते थे। अच्छा, पानी भरते थे। अच्छा, वो इसमें वो होता है ना जूना साफ़ करने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए जूना बनाते हैं इसको। नहीं, ये अलग वाला है, वो अलग होता है, छोटा वाला होता है। अच्छा, इसमें पहले पानी भरा जाता था, ठंडा रहता था। हाँ हाँ हाँ। ये देखो ये वाटर प्रूफिंग हमने की हुई थी, ये हमारे भाई से निकल नहीं रही है अब। ये वाटर प्रूफिंग का असर है ये सारा। इसमें मटेरियल ऐसा लग गया है कि ये निकलेगा ही नहीं। अब यहाँ पे पिलर डलेंगे लोहे के,
इस पॉइंट पे और इन दोनों पॉइंट पे, वहाँ पे, तब जाके ये कंप्लीट होगा। ये जगह ऐसी है कि जहाँ पे आपको इतनी बर्फ़ मिलेगी। दिसंबर में, नवंबर में इस एरिया में बर्फ़ शुरू हो जाती है, तो ये सारे एरिया में आपको बर्फ़ मिलेगी, पूरे एरिया में। ये नॉर्थ इंडिया का रोड एंड है, यहाँ नॉर्थ इंडिया का रोड एंड हो जाता है। इसके आगे कोई सड़क नहीं है, ये अपर नॉर्थ पड़ता है। इसके बाद इसके आगे जो है वो हिमालय पर्वत, पहाड़ पहाड़ पहाड़, बस आगे पहाड़ ही दिखेंगे, कोई रोड नहीं है, नो रोड, सिर्फ जंगल ही जंगल मिलेंगे। तो मज़ा आता है ऐसे जंगलों में काम करके। तो हम ऐसे ही आपको कई नई नई चीज़ें दिखाते रहेंगे। ये देखो, ये इन्होंने चेहरे इसको यहाँ तक, इसके अंदर भी वाटर प्रूफिंग थी। हाँ वो देखो मिल गई ना, ये वाटर प्रूफिंग है। ये देखो, ये वाटर प्रूफिंग किया हुआ था, जाली दिख रहा है, अंदर का जाली दिख रहा है, जिससे कि पानी की कोई मार पड़े ना। बस आप इतना करो और आज छुट्टी कर लो, तबीयत ठीक नहीं है आपकी ना, हैं? हाँ कर लो छुट्टी, चाहे कोई बात नहीं है। आँख दिखा लो अपनी पहले, हैं? ईश्वर, ये देखो, इसे कहते हैं सूखी हुई लौकी। ये हमारा भाई ईश्वर कह रहा है, नाम देखो कितना प्यारा है इसका, ईश्वर। ये कह रहा है कि इसमें पानी भर के रखते थे गांव में हमारे। अच्छा है, नेचर से प्यार करो, नेचुरल चीज़ों से प्यार करो दोस्तों। ये देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे ये देखो, ये इसको उठाएंगे, ये देखो ऐसे उठा रहे हैं, उठा के इसको इस रस्सी से बांधेंगे और इस रस्सी से बांध के इसको यहाँ तक लेके आएंगे, फिर ऊपर चढ़ाएंगे इसको। ये सारा सामान ऊपर चढ़ेगा। तो ऐसे खूबसूरत वादियाँ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको रोज़ नया अपडेट देते जाएंगे। ये पुराना एरिया था, यहाँ पे वॉल से सीपेज ही नहीं जाती थी, तो हमने इसका पूरा प्लास्टर ऊपर तक निकाला, ईंट निकाली, ईंट निकाल के हमने इसको 2 कंपोनेंट फास्ट फ्लेक्स कोटिंग किया। इसका भी एक प्रोसेस होता है कि कैसे किया जाता है, वो एक अलग चैप्टर है, वो अलग चैप्टर में दिखाऊंगा। ये सारे ही हमने छज्जे जो हैं ये साफ़ किए हैं, क्लीनिंग किए हैं, ये एक अलग चैप्टर है, ये बाद में आपको दिखाऊँ कि ये कैसा है। ये देखिए एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये झोंपड़ी है, पुरानी चीज़ें हैं। ऐसे पत्थर की झोंपड़ी बनाते थे और उसके छत में ऐसे कुछ भी डाल के और घास फूस डाल के ऐसे रख देते थे। ये देखिए पुराने ज़माने में ऐसे पहाड़ों में ऐसे पत्थर डाल के ऐसे मिट्टी डाल दी जाती थी और इसके अंदर एक छोटा सा घर था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना इस छज्जे को ऐसे जैसे ये मोल्ड किया हुआ है ना, ये पॉइंट आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो छज्जे को मोल्ड किया है, तो जो ये पहले बिल्डिंग बनी होगी 12-15 साल पहले, ये पूरा स्ट्रक्चर 15 साल पुराना है। तो जब बनी होगी तो उन्होंने क्या किया कि इसको जो उठा के ऊपर को, तो इसका सारा स्लोप पीछे को दे दिया, तो जितना भी पानी ऊपर, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो जितना भी पानी आता था वो वापस कमरों के अंदर जाता था। तो हमने क्या किया, हमने इन सारे छज्जों को तोड़ के
इसके ऊपर अभी हमने ये देखो, ये टाइल जो है हमने और ज़्यादा थिकनेस में कम से कम 4 इंची बाहर निकाली है, ताकि जो पानी जो है यहाँ पे नीचे पानी पट्टी भी बनेगी प्रॉपर इस एरिया में। नीचे अभी काम होगा, मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये घुमा है ना ऊपर से, ये जो पॉइंट घुमा है ये ऐसे। अब इसको नीचे से भी पैड लगा के, स्कैफोल्डिंग लगा के नीचे से भी इसको फिलिंग किया जाएगा, तभी ये प्रॉपर जो है। और इसकी स्लोप सारी हमने बाहर को निकाली है अब, ताकि जितना भी बारिश का पानी है, बिकॉज़ इस साइड में छज्जा कम बाहर है, तो जितना भी पानी है वो अगर ये शीशे पे पानी लगता है तो शीशे पे पानी लग के भी वो पानी बाहर को ही आएगा, ना कि अंदर को जाएगा। ये ऐसे ही ये सारा एरिया है, यहाँ से घूमते हुए तो ये जो पॉइंट है, ये देखिए, ये हमने सारा सरिया भी बाहर निकाल दिया था, वो सब छज्जा तोड़ दिया था हमने। ये पुराना एक वीडियो है मेरे पास जिसमें ये सारे छज्जे बाहर निकले हुए हैं। ये सब हमने पूरी की पूरी लाइन जो है ये सब हमने तोड़ दी इसकी। ये जो रेड पट्टी आपको दिख रही है ये सारी की सारी। सो ठीक है, आपको अब आगे नए नए व्यू के साथ भी आपको दिखाएंगे नई नई चीज़ें। धर्मकोट हिमाचल प्रदेश बहुत बढ़िया जगह है, इसको मिनी डेनमार्क भी कहते हैं। तो कभी आप आओ हिमाचल तो आपको बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे देखने को। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम में। ठीक है दोस्तों, चल पड़े हैं वापस आप ही। और ये देखिए, ये है सारा भागसू। ये नीचे का जितना भी एरिया है ये भागसू है। और अगर आपको मैं कैमरे में दिखाऊं, भाई थोड़ा स्लो करना, तो आपको यहाँ पे भागसू का वाटरफॉल भी दिखेगा वो दूर। यहाँ से आपको दिखेगा 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 कि नहीं दिखेगा। लो जी, वो देखो, ये है भागसू का वाटरफॉल। वहाँ है शिवा कैफ़े, जहाँ लोग माथा भी टेकने आते हैं। मेरे को कई बंदे ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि भैया हमने तो अपने दोस्तों को यहाँ लाके माथा टिका दिया, जबकि यहाँ टूरिस्ट अपना फन करने आता है, घूमने आता है। बस दैट्स इट। ये देखिए, हिमाचल में भी CJP के ऐसे बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं, और देवदार के पेड़ जो कि सिर्फ आपको बर्फ में ही दिखेंगे। और मौसम तो यहाँ का पूछो मत, औसम मौसम है यहाँ का। यहाँ की सुंदर कलाकृति, शांत शहर, लोग अपना अपना काम करते हुए। सुंदर सुंदर घर हैं, देखो छोटे छोटे घर, सुंदर सुंदर घर।
अभी हम धर्मकोट से नीचे आ रहे हैं। इसको धर्मकोट मैक्लोडगंज रोड भी कहते हैं। ये रास्ता मैक्लोडगंज को जाता है। और आगे का व्यू ये सारा मैक्लोडगंज दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है। अभी पेड़ों की वजह से कुछ दिखता नहीं है। ये देखो कितना सुंदर घर बनाया है, ये देखो बहुत ही सुंदर। पर थोड़ा संभल के भैया, यहाँ पे रास्ते भी खतरनाक होते हैं और लोग यहाँ के मीठे हैं, प्यार से बात करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। ये सारा मैक्लोडगंज सिटी। तो लो जी, हम आ गए हैं मैक्लोडगंज। मेन स्क्वायर आ गया है। हैं? टेंपल रोड, टेंपल रोड देख लो, मुझे फीड डाउन का। ये मैक्लो है जहाँ पे सभी टीमें आके ठहरती हैं, खाना खाती हैं, घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। आपने सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा ऐसा। ये देखो। ये दलाई लामा जी का टेंपल है। इसको टेंपल रोड भी कहते हैं। दर्शन कीजिए। चलते चलते रोड पे सब कुछ दिखा रहे हैं आपको हम, क्योंकि मैंने कहा था कि अब मैं मूड बना चुका हूँ कि आपको सब दिखाने के लिए। मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं और कहते हैं कि आप इतनी अच्छी जगह रहते हो और कुछ अच्छा अच्छा भी दिखाया करो। तो ये देखिए कितनी भीड़ है मैक्लोडगंज में। भाई उधर से निकाल लेता तो बढ़िया था, पर ये जून का महीना है, तो जून के महीने में देखो टूरिस्ट, पूरा ट्विस्ट, टूरिस्ट का ट्विस्ट। भीड़ तो है ही। हिमाचल पुलिस आपकी सेवा में हाजिर है। शांति प्रिय शहर है, लोग यहाँ के शांति से रहना पसंद करते हैं। पर फिर भी गाड़ियों के हॉर्न देखो। ओ वाह, म्यूजिक, एवरीथिंग, मार्केट। मैक्लोडगंज जो शहर है, ये दलाई लामा जी का बसाया हुआ शहर है। इसी वजह से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। मैं बस आपको टेंपल तक दिखाऊंगा, उसके आगे फिर हम नेक्स्ट टाइम कल मिलेंगे आपसे। मेरा दिल कर पड़ा आज, मैंने कहा चलो कल मैंने आपको शांति दिखाई थी, आज आपको थोड़ा सिटी का माहौल भी दिखाते हैं। तो रोज़ नई नई चीज़ें बदल के दिखाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये रोपवे स्टेशन है, धर्मशाला स्काईवे। ये देखिए स्काईवे।
लोग स्काईवे का सफ़र कर रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नीचे को जा रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बाहर ठेका है साथ में ही और झूम भी रहे हैं। जो झूमने वाले हैं वो झूम रहे हैं, जो घूमने वाले हैं वो घूम रहे हैं। तो दोस्तों दर्शन कीजिए, ये दलाई लामा जी का घर है, ये गेट है, लोग यहाँ से अंदर जाते हैं। बहुत टाइट सिक्योरिटी है यहाँ पे, दलाई लामा जी के लिए स्पेशल सिक्योरिटी है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ठीक है, बाय करते हैं प्रभु। बाय। ओके, बाय बाय।